लोग पूछा तारन कि क्या सपना बा। सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखें। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। मैं नेता नहीं हूं, मैं इस सोच का सूत्रधार हूं और आपकी भावनाओं का, आपकी आकांक्षाओं का कस्टोडियन हूं। आपने जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए, वो टूटे नहीं, आपके साथ धोखा ना हो, इसका गारंटर हो। कोई आदमी किसी वर्ग का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, कितना भी ताकतवर हो, इस सोच को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे आपकी ताकत है। और आपके गली गली, गांव गांव घूमकर मैंने ये आश्वासन दिया है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ दांव पर लगाया है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। आप भरोसा रखिए, रास्ता सीधा नहीं होने वाला है। जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और पार्टियों ने पिछड़ा और न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको अब बिहार के लोग मिलकर सुधारेंगे, ये संकल्प लेकर आए। बहुत आदमी कहता कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई, एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा था नहीं, कभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से क्या गई, नीचे से क्या खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगाकर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, न दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो, ताकि जीत के बाद जिस आशा अपेक्षा से आप इस अभियान से जुड़े हैं, उस पर हम लोग खरा उतरे। जीतना तो फिर भी आसान है, व्यवस्था बदलना उससे बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरज रखिए, ये 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। एडिलेड का पिच हो कि पर्थ का, सेंचुरी हम ही लोग बनाएंगे। जीत के हमनिए क्या बल जाई। क्रिकेट में बस बढ़िया बल्लेबाज वही है जो टेस्ट मैच में रन बनाए। हमने के उजला बॉल से 2020 वाला प्लेयर नहीं खींचा, 3 साल खेलल जाई, लेकिन परिणाम अपना ही पक्ष में आई। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे, 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा, जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली, उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5-7 साल 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा,
ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो।